हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द अवेकनिंग 2011 की। कहानी की स्टार्टिंग में सन 1921 लंदन को दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फ्लोरेंस होता है। वो एक घर के दरवाजे को नॉक करती है और उसको एक लेडी घर में आने को कहती है। फ्लोरेंस घर में घुसकर देखती है तो कुछ लोग टेबल पर बैठे मोमबत्तियां और कुछ सामान के साथ उसको दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी तरह का रिचुअल करने वाले हैं। टेबल पर मोमबत्तियां जल रही होती हैं और जिस लेडी ने दरवाजा खोला था वो कुछ गिलास में से पीने लगती है और तभी मुंह पर पर्दा ढककर एक लेडी को लाया जाता है और टेबल पर बैठा दिया जाता है। वहीं एक पिंजरे में कैद कौवे को लाया जाता है जिसको काट कर ग्लास के जार में पर्दे से ढक दिया जाता है। रिचुअल शुरू होता है और बोला जाता है, सभी मिलकर मोरी को याद करें जो युद्ध में मारा गया था। तभी जिस लेडी ने ग्लास में से कुछ पिया होता है और उसके बगल वाले आदमी दोनों के नाक में से खून निकलने लगता है और जार से पर्दा हटाया जाता है तो कौवे में सड़कर कीड़े लग जाते हैं। एक लेडी के पास रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है और उसको अपनी बेटी का साया शीशे पर दिखाई देता है। तभी फ्लोरेंस उस लेडी के पीछे खड़े बच्चे के मुंह से मास्क हटाती है और बाकी सब पुलिस ऑफिसर्स को रोकने को बोलती है। तभी उस पर्दे वाली लेडी के चेहरे से पर्दा हटाया जाता है तो उसमें एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके पास वो मरा हुआ कौवा था और एक सड़ा हुआ कौवा पहले से जार में रखा गया था। मालूम चलता है ये सब पैसे लेने के लिए ढोंग किया गया है। ऐसे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फ्लोरेंस बाहर सर्जन से बात कर रही होती है। तभी वो लेडी जो अपनी बच्ची की आत्मा को देखने आई थी उसको खींच के चांटा जड़ देती है और उसको भला बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर फ्लोरेंस दुखी होकर घर चली जाती है। तभी उसके घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर वहाँ रॉबर्ट मेलोरी नाम का आदमी होता है जिसके हाथ में फ्लोरेंस द्वारा लिखी हुई किताब होती है। फ्लोरेंस को लगता है वो उसका ऑटोग्राफ लेने आया है और वो रॉबर्ट से पूछती है, क्या आपको मेरी किताब अच्छी लगती है पढ़ने में? जिसमें रॉबर्ट कहता है, नहीं, उसकी किताबों में सिर्फ आधा सच होता है और वो लोगों से सख्ती से पेश आती है। रॉबर्ट अपना परिचय देता है और बोलता है वो एक हिस्ट्री टीचर है, एक बॉयज बोर्डिंग स्कूल का, और वहाँ एक लड़के वोल्टर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है जिसके चलते वो फ्लोरेंस को उस केस के लिए हायर करना चाहता है। रॉबर्ट उसको कुछ स्कूल के फोटोज भी दिखाता है जिसमें हर साल एक एक्स्ट्रा लड़का फोटो में रहता है जिसकी फोटो धुंधली होती है। फ्लोरेंस बोलती है ऐसे केस उसने बहुत सॉल्व किए हैं, इसमें कैमरे का कोई फॉल्ट नहीं होगा और वो उस केस को लेने से मना कर देती है। रॉबर्ट बोलता है इस बोर्डिंग स्कूल में ज्यादातर लड़के अनाथ हैं और बच्चे काफी डरे हुए हैं। वो फ्लोरेंस को ये बोलकर बाहर चले जाता है। अनाथ सुनकर फ्लोरेंस केस को अपने हाथों में ले लेती है क्योंकि वो भी एक अनाथ है। फ्लोरेंस रॉबर्ट को लेकर स्कूल जाती है जहाँ स्कूल के अंदर मॉड नाम की एक लेडी फ्लोरेंस का वेट कर रही थी। रॉबर्ट मॉड और फ्लोरेंस का इंट्रोडक्शन कराता है। मॉड बोलती है वो काफी सालों से इस स्कूल में काम कर रही है और उसको भूतों की अफवाहों में कोई भरोसा नहीं है। उसने फ्लोरेंस की काफी किताबें पढ़ी हैं। ये कहकर मॉड फ्लोरेंस को स्कूल के हेडमास्टर से मिलाने ले जाती है जिसके हाथों में बुक होती है। हेडमास्टर रॉबर्ट को फ्लोरेंस को पूरा स्कूल घुमाने को कहते हैं। रॉबर्ट फ्लोरेंस को डाइनिंग रूम में ले जाते हैं जहाँ बच्चे खाना खा रहे थे। फिर एक क्लासरूम में ले जाते हैं जहाँ उस बच्चे के भूत को ज्यादातर देखा जाता है। उसी क्लास में रूम के बाहर उस मरे हुए बच्चे वोल्टर की लाश मिली थी जिसने आखिरी बार उस बच्चे की आत्मा को देखा था जो इस स्कूल में घूमता है। उस जगह पर फ्लोरेंस को एक गुड्डे की आंख मिलती है जहां वो पूछती है क्या वोल्टर के पास कोई खिलौना था। मॉड हाँ बोलती है और उसको वो खिलौना दिखाती है और वो आंख उस खिलौने का होता है। मॉड फ्लोरेंस को वोल्टर की क्लासरूम में ले जाती है जहां एक मेलकम नाम के टीचर बच्चों पर बेरहमी से सख्ती दिखा रहे थे। मॉड बच्चों से पूछती है क्या किसी ने सच में कोई भूत देखा है और एक बच्चा बोलता है हाँ उसने देखा है, वो ऊपर वाले कॉरिडोर में था। ये सुनकर फ्लोरेंस क्लासरूम में कैमरा, साउंड रिकॉर्डर और मैग्नेटिक डिटेक्टर लगाती है जहां वो भूत देखा गया था ताकि किसी भी तरह की हलचल का मालूम चल सके।
फ्लोरेंस फुटप्रिंट पाउडर का भी यूज करती है ताकि शरारत करने वाले बच्चे के पैर के निशान वहाँ छप सके। वहीं मॉड एक टॉम नाम के बच्चे से बात करती है जो उदास होता है। वो पूछता है क्या सच में फ्लोरेंस उस भूत को मारकर पकड़ लेगी, जहाँ मॉड उसको ये बोलती है कि भूत नहीं होता, वो बस उस शरारती बच्चे को खोज रही है जो स्कूल में ये सब कर रहा है। वहीं फ्लोरेंस के बेल बजने की आवाज आती है जो उसने क्लासरूम में लगाई थी। फ्लोरेंस क्लासरूम की खिड़की पर कुछ हाथों के निशान देखती है जिसे वो सूंघ कर देखती है तो उसमें से किसी परफ्यूम जैसी स्मेल आ रही होती है। तभी दरवाजे के पास लगा बेल बजता है और वो देखती है फुटप्रिंट पाउडर के कारण किसी बच्चे के पैरों के निशान वहाँ छपे हुए हैं। वो उन पैरों के निशानों का पीछा करके ऊपर के फ्लोर पर जाती है जहाँ चादर और एक कपड़ा रखा हुआ था। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरती है उसको एक बच्चा जाता हुआ दिखाई देता है जिसका पीछा फ्लोरेंस करती है और देखती है वहाँ कोई नहीं है। उसको वहीं एक रूम में डॉल हाउस मिलता है जो उस स्कूल जैसा ही होता है। तभी फ्लोरेंस को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वो पलटती है तो उसको एक आदमी गन के साथ दिखाई देता है जो अंधेरे की ओर बढ़ता जा रहा था। फ्लोरेंस उसका पीछा करती है और उसकी टक्कर रॉबर्ट से हो जाती है जो बेल की आवाज सुनकर वहाँ आया होता है। अगले दिन स्कूल के सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। फ्लोरेंस उनके पैरों पर स्प्रे करती है ताकि जो भी पिछली रात उस पाउडर पर पैर रखा था वो पकड़ा जाए। उनमें से एक पेरी नाम के बच्चे पर स्प्रे करने पर उसका पैर नीला पड़ गया था। ये खबर हेडमास्टर को दी जाती है और फ्लोरेंस बताती है कि जिस रात वॉल्टर मारा गया था उसने चश्मा नहीं पहना था और पेरी ने व्हाइट कवर से उसे डराया जिससे वॉल्टर को सब धुंधला दिखाई दिया और वो डर गया। पेरी बोलती है उसने मुझे कहा था ये सब करने को, अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसको परेशान नहीं करेगा। रॉबर्ट कहता है कि किसने ऐसा करने को कहा था तो पेरी साइड खड़े एक बच्चे की तरफ इशारा करती है और वो बोलता है उसने ये सब नहीं किया। मैल्कम उस बच्चे को मारने जाते हैं। तभी फ्लोरेंस उनको रोक कर बोलती है कि वो वैसे ही बहुत नुकसान कर चुके हैं, अब कुछ ना करें। जिसमें मैल्कम फ्लोरेंस से पूछता है कि आपका मतलब क्या है। फ्लोरेंस बोलती है कि मैल्कम परफ्यूम लगाते हैं और ऐसी खुशबू क्लासरूम की खिड़की के हैंडल से भी आ रही थी जहां वॉल्टर मारा गया था और सेम यही खुशबू वॉल्टर के खिलौने से भी आ रही थी। वो बोलती हैं उस रात वॉल्टर मैल्कम के पास रोता हुआ आया था पर मैल्कम ने उसकी मदद नहीं की, साथ ही उसका खिलौना भी उससे छीन लिया और वहाँ से फिर वो वॉल्टर को अकेला छोड़कर चले गए जिसके कारण अस्थमा आने से वॉल्टर की मौत हो गई थी। मैल्कम बोलते हैं वो बस उसके डर को भगाना चाहते थे। हेडमास्टर ये सुनकर मैल्कम को स्कूल से निकाल देते हैं। सभी बच्चों के स्कूल खत्म हो गए थे और बच्चे अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ घर जा रहे थे पर एक बच्चा टॉम को लेने वहाँ कोई नहीं आता है। फ्लोरेंस एक झील के पास जाकर सिगरेट पीती है जहाँ उसका सिगरेट का केस नीचे पानी में गिर जाता है। उसको उठाने के लिए फ्लोरेंस पानी में हाथ डालती है तो कोई उसका हाथ खींच लेता है और डर के मारे वो झील में गिर जाती है। रॉबर्ट आके उसको झील से बाहर निकालता है। फ्लोरेंस स्कूल के किचन में बैठी थी और वहाँ मॉड खाना बना रही थी। वहीं बैठे टॉम से फ्लोरेंस पूछती है कि उसको कोई लेने क्यों नहीं आया तो वो बोलता है उसके रिलेटिव्स सब इंडिया में रहते हैं और उनको आने में 3 हफ्ते लग जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे टाइगर हैं, क्या तुमने कभी टाइगर देखा है? फ्लोरेंस बोलती है नहीं, पर उसने लॉयन देखा है क्योंकि वो अफ्रीका में रहती थी और उसके माँ बाप को लॉयन ने मार दिया था पर गांव वालों ने उसको बचा लिया। लॉयन ने उसके शरीर पर अपने पंजे का निशान भी छोड़ दिया था। गांव वाले फ्लोरेंस को फिर मौजी बुलाने लगे। मॉड टॉम को वहाँ से जाने को बोलती है और वो फ्लोरेंस को देखने लगती है। फ्लोरेंस नहाने के लिए बाथटब में जाती है और उसको दीवार के छेद में से आवाज आती है। जैसे ही वो उसमें से देखती है उसके सामने एक ट्विस्टेड बच्चे का फेस दिखाई देता है। वो बाहर निकलकर ऊपर जाती है और उसको सीढ़ी से ऊपर जाता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है। वो उसका पीछा करके डॉल हाउस वाले रूम तक चली जाती है।
फ्लोरेंस डॉल हाउस की खिड़की खोलकर देखती है कि जब से वो स्कूल में आई थी डॉल्स को उसी घटनाक्रम में रखा गया था। तभी वो देखती है जैसे वो उस डॉल हाउस को देख रही है, एक डॉल वैसे ही डॉल हाउस के अंदर देख रही है। साथ ही उसके पीछे कोई लड़का खड़ा है। जैसे ही फ्लोरेंस अपने पीछे देखती है, वहाँ कोई नहीं होता और उस रूम का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। ये देखकर फ्लोरेंस कंफ्यूज हो जाती है। फ्लोरेंस रॉबर्ट के पास जाती है और उसको कैमरा सेट दोबारा लगाने को कहती है, क्योंकि वहाँ कुछ और भी चीज है जो उसको परेशान कर रही है। थर्मामीटर से वहाँ एक बेसमेंट का पता चलता है। उसमें घुसकर फ्लोरेंस को एक डॉल मिलती है, जिसे देखकर टॉम वहाँ से भाग जाता है। उस स्कूल से पहले वहाँ एक घर हुआ करता था जिसमें एक बच्चे को मार दिया गया था। फ्लोरेंस रॉबर्ट को घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने को बोलती है। ऐसा करके फ्लोरेंस अपना सेटअप लगा रही होती है, तभी उसको कोई माउजी करके पुकारता है। फ्लोरेंस टॉम को चिल्लाने लगती है कि वो ऐसा मजाक ना करे, क्योंकि ये बात उसने टॉम को ही बताई थी। फ्लोरेंस कैमरा सेटअप के तारों को लांघते हुए आगे की तरफ बढ़ती है तो उसको वही आदमी गन लिए दिखाई देता है। उसके बगल में एक लेडी भी होती है। वो आदमी उसको शूट करने लगता है और पीछे जाकर तारों से फ्लोरेंस नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो उठती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो खींचे हुए फोटोज में देखती है तो उसको वो आदमी दिखाई देता है जिस पर फ्लोरेंस भरोसा नहीं करती। वो डरने लगती है। तभी रोबोट फ्लोरेंस इंटीमेट होने लगते हैं। स्कूल में सबको एक बेल की आवाज आती है। उसको देखने के लिए सब जाते हैं। फ्लोरेंस स्कूल से बाहर जाती है तो उसको वहीं का एक वर्कर जूड मिलता है, जो जंगल में ले जाकर फ्लोरेंस का बलात्कार करने की कोशिश करता है। तभी एक बच्चे की आत्मा उस पर हमला कर देती है, जिससे जूड डर कर पीछे हट जाता है और फ्लोरेंस उसको मारकर स्कूल चली जाती है। ये सब वो रॉबर्ट को बताती है। फ्लोरेंस रॉबर्ट को ये सब टॉम को बताने से मना करती है। रॉबर्ट बोलता है इस स्कूल में बस 3 लोग हैं। ये सुनकर फ्लोरेंस को कुछ समझ नहीं आता। टॉम कभी जिंदा ही नहीं था। वो उसी डॉल हाउस के पास जाती है और टॉम आकर उसको बोलता है वो वॉल्टर को मारना नहीं चाहता था। उसको नहीं मालूम उसने उसको कैसे देखा, क्योंकि मैं किसी को नहीं दिखता। फ्लोरेंस पूछती है ये सब क्या हो रहा है, तो टॉम उसको डॉल हाउस में देखने को बोलता है। उसमें देखने के बाद फ्लोरेंस को एक पास्ट विजन आने लगता है, जहाँ एक आदमी एक औरत को मार रहा है और 2 बच्चे चुप कर बैठे हैं। आदमी उस औरत को गोली मार देता है और फ्लोरेंस को मारने के लिए पुकारता है। फ्लोरेंस के हाथ में रखी डॉल बजने लगती है। टॉम उसको चुप होने को बोलता है। उस डॉल की आवाज सुनकर वो आदमी उस बेसमेंट के दरवाजे पर गोली मार देता है, जो फ्लोरेंस को छू कर निकल जाती है, पर टॉम मारा जाता है। फ्लोरेंस को अपना पास्ट याद आ जाता है कि उसके पिता को एक लड़का चाहिए था, पर बेटी होने से वो अपनी बीवी और बेटी को मारना चाहता था। पर उसमें टॉम मारा जाता है, जो फ्लोरेंस का बचपन का दोस्त हुआ करता था, जो मॉड का ही बेटा था। मॉड फ्लोरेंस के यहाँ केयर टेकर का काम करती थी। फ्लोरेंस, रॉबर्ट और मॉड ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ मॉड अपने और फ्लोरेंस के ड्रिंक में जहर मिला देती है ताकि फ्लोरेंस टॉम के साथ रह सके। फ्लोरेंस टॉम से बोलती है उसके मरने के बाद वो कभी खुश नहीं रहेगी। अगर वो मर जाती है उसकी आत्मा भी खुश नहीं रहेगी। ये सुनकर टॉम उसको दवाई देता है। मॉड तो मर जाती है पर फ्लोरेंस बच जाती है। अगले दिन फ्लोरेंस रॉबर्ट से विदा लेकर घर चली जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।